हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है आप स्वरों की मात्राएं वो जब व्यंजन के साथ जुड़ती हैं तो वो कैसे दिखती हैं, वो सारा का सारा जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप अपने बच्चों को जो है मात्राएं सिखा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ एक यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्वर क्या होते हैं। तो ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। ये 11 होते हैं और इन सारे की सारे जो स्वरों के हैं अपनी एक मात्राएं हैं। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है, भाई मात्रा क्या होती है? वो ही नहीं पता मुझे मात्रा क्या होती है, मैं कैसे सीखूंगा? तो मात्रा क्या होती है, जब भी हम स्वर को किसी भी व्यंजन के साथ मिला के रखते हैं, मिलाया जाता है, जब भी किसी स्वर को व्यंजन के साथ लिखा जाता है तो क्या होता है, उसका रूप जो है वो बदल जाता है। ठीक है, वो असली जो उसका असली रूप है उसके जगह पे जो है एक चिन्ह लगाया जाता है, उस चिन्ह को जो है मात्रा बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी ये स्वर है ये व्यंजन है। अब मैंने बोला जब भी स्वर और व्यंजन को जो है साथ में लिखा जाएगा तो वो क्या करेगा, उसका जो असली रूप है वो चेंज हो जाएगा और उस रूप की जगह पे जो है उसका चिन्ह लग जाएगा। तो ये जो चिन्ह है इसको हम मात्रा कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से स्वर की मात्राएं जो है कैसे लगाई जाती है। अब फर्स्ट है हमारे पास अ। तो आपको याद रखना होगा कि अ की अपनी कोई एक मात्रा नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, सेकंड है आ। आ की जो ये मात्रा है वन स्टैंडिंग लाइन होता है। तो जब भी आप व्यंजन के साथ जो है इसको आ लिखोगे, आ प्लस आ लिखोगे, तो वो जो है उसका जो रूप है वो चेंज होके चिन्ह के रूप में उसको लिखा जाएगा, जिसको हम बोलेंगे का। क प्लस आ, का। नेक्स्ट है हमारे पास ई, छोटी ई। तो ये मात्रा कैसे लिखी जाती है? ये लिखी जाती है वन स्टैंडिंग लाइन और एक फोल्ड, बाएं से दाएं की ओर जो है ये मात्रा लिखी जाती है। तो जब भी हम क के साथ ई को ज्वाइन करेंगे, क जो है एक व्यंजन है, ये स्वर है, जब भी आप ज्वाइन करोगे तो इसका जो ओरिजिनल रूप है वो चेंज होके ये मात्रा का चिन्ह जो है ले लेगा, की, की, की। छोटे ई की मात्रा की, ई। ठीक है, नेक्स्ट है ई, बड़े ई की मात्रा। इसको छोटे ई की मात्रा भी बोला जाता है, जो बाएं से दाएं की तरफ लगती है, और जो बड़े ई की मात्रा है वो क्या लगती है, दाएं से बाएं की तरफ लगाई जाती है। व्यंजन के साथ जब भी इसको लगाया तो इसने भी अपना एक चिन्ह दे दिया। ये देखिए, की, की। अब ऊ की मात्रा लगाते हैं हम। ये है छोटे ऊ की मात्रा, ये है बड़े ऊ की मात्रा। एक और क्वेश्चन आता है कि चलो मात्राएं तो हमें पता लगी, अब उनके लगाने के लिए भी अलग से नियम है कि कैसे आप ध्यान रख सकते हो कि कहाँ पे बड़े की, छोटे की, बड़े ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि मात्राओं को लगाने के नियम जो हैं बहुत जरूरी है जब आप अपने बच्चों को जो है मात्राएं सिखा रहे हैं। सबसे पहला बेसिक तो यही है कि मात्राएं पहले सिखाएं। ठीक है, तो जब क व्यंजन के साथ वो लगाया जाएगा, स्वर लगाया जाएगा, तो वो भी अपना ओरिजिनल जो उसका रूप है वो चेंज करके चिन्ह के रूप में लगा दिया जाएगा, कु, कु। अब एक्सेप्शनल केस भी है कुछ, जैसे कि जब भी आप ऊ और बड़ा ऊ जो है व्यंजन के साथ लगाएंगे तो उसका यही रूप आएगा। बट एक्सेप्शन है र में। जो र व्यंजन है हमारे पास, उसमें क्या होता है, जब आप जो है र के साथ छोटा ऊ लगाएंगे तो वो जो है मात्रा एज इट इज नहीं आएगी। र को जो है हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। वो कैसे लिखा जाएगा,
उनकी मात्राएं नीचे नहीं लगती, र के बीच में लगती है। जब छोटा ऊ आएगा तो आप लिखेंगे र और मात्रा उसकी ऐसे लगाई जाएगी, रु। बड़े ऊ की मात्रा र प्लस ऊ, रू, लाइक दैट। ठीक है, तो र में जो है ए एक्सेप्शन है, ऑल अदर व्यंजन्स में मात्राएं जो है नीचे लगती हैं, बट र में जो है उसके बीच में लगती है, छोटे ऊ की मात्रा भी और बड़े ऊ की मात्रा में। ये कंसेप्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, वरना आप ऐसे लिख के आओगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट है हमारे पास री। व्यंजन के साथ जब भी आप स्वर लगाएंगे तो मैंने बोला उनका रूप चेंज होके, तो री का जो साइन है वो है ऐसे नीचे को। आगे है ए का, जो ऊपर को है, 1 लाइन, ऐक में 2 लगती हैं, ओ में 1 स्टैंडिंग लाइन एंड फोल्डिंग, औ में डबल लगती हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारी मात्राएं जो स्वरों के साथ मिलके जो है अपना असली रूप चेंज करके जो है चिन्हों के रूप में लगाई जाती हैं। तो सिर्फ क में, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ क का एग्जाम्पल लिया है, आप किसी और व्यंजन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा, मैम आपने क तो लिया है बट ये क्या लगा दिया हुआ है? अरे इसके लिए अलग से कंसेप्ट है, उसको हलंत के नाम से बोल लेते हैं, हम हलंत के नाम से जानते हैं, इसको हल चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। जब हम व्यंजन करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों लगाया हुआ है हमने स्वर के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये क्लियर होगा कि मात्राएं कैसे जो है लगाई जाती हैं। आप देख सकते हैं आ की मात्रा 1 स्टैंडिंग लाइन, ये जो है बाएं से दाएं की ओर, ये दाएं से बाएं की ओर। और इसके लिए मैं एक ट्रिक भी डालूंगी जिसे भी आप देख के जो है खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो इजी रहेगा आपके बच्चों के लिए कि कैसे जो है आप ऊ की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा जो है वो लर्न कर सके। और ये भी याद रखें कि जब आप उच्चारण करते हैं बड़े ई, छोटे ई, बड़े ऊ, छोटे ऊ का, तो उसमें जो है एक उच्चारण करते समय एक जो साउंड है, एक में छोटी साउंड निकलती है, कम टाइम लगता है, एक में बड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल ई, उसको बोलने में कम समय लग रहा है, ई ज्यादा समय लग रहा है। तो उस बेसिस से भी आप अपने बच्चों को पहचान करवा सकते हैं, तो उनके लिए जो है इजी रहेगा कि कैसे जो है हम वर्ड लिख सकते हैं। जैसे आ है, आ से आम लिखना है, आम। छोटी ई, तो किताब, किताब। ई, मछली, मछली। उ, कुल, कुल। लाइक दैट आप जो है अपने बच्चों को लर्न करवा सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं करवाऊंगी आपको रूल्स की कैसे कैसे जो है मात्राओं के नियम होते हैं लगाने के। आप ऐसे भी कहीं मात्रा पुट नहीं कर सकते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें।